नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त हो गया है हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम का। आज के मनी टाइम में नौकरियों से लेकर आधार तक से जुड़ी खबरें हैं और शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी तक की खबरें हैं। तो अंत तक इस बुलेटिन को ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी शो, सारे बुलेटिन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको 1 घंटा पहले देखना है तो मनी 9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें, वहाँ ये वीडियो 1 घंटा पहले मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन यानी मनी टाइम। और आज की पहली खबर है नौकरियों से जुड़ी हुई। CMIE का एक आंकड़ा ये तस्दीक करता है कि देश में रोजगार के मोर्चे पर भले ही कुछ सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसे कोविड से पहले वाली स्थिति में पहुंचने पर वक्त लगने वाला है। जनवरी 2020 में जितने लोगों के पास नौकरी थी, अक्टूबर 2022 में उससे 1,40,00,000 कम लोगों के पास ही रोजगार था। इस आंकड़े के मुताबिक पुरुषों के पास 45 लाख कम, जबकि महिलाओं के पास 96 लाख नौकरियां कम हुई हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 15 से 39 साल की उम्र वाले लोगों पर इस महामारी का सबसे ज़्यादा असर हुआ। CEDA और CMIE की ये रिपोर्ट बताती है कि सेवा क्षेत्र, जो करीब 14.7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, वो अभी भी देश का सबसे बड़ा नौकरी देने वाला सेक्टर बना हुआ है, लेकिन यहाँ भी कोविड से पहले वाली स्थिति नहीं है। अगली खबर भी जुड़ी हुई है एक रिपोर्ट से ही। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 ये बताती है कि देश के 22 से 25 साल की उम्र वाले 56% युवाओं में नौकरी पाने की काबिलियत है। इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि देश के 50.3% लोग नौकरी पाने के योग्य हैं, जबकि 2022 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 46.2% था। रिपोर्ट का यह दावा है कि यूपी के 72.7% लोग नौकरी के लायक हैं, जबकि महाराष्ट्र के 69.8% लोग इस काबिल हैं। पिछली रिपोर्ट में बीटेक करने वालों को नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा योग्य बताया गया था, जबकि ताज़ा रिपोर्ट में बीकॉम वालों को वरीयता दी गई है। बीकॉम वाले 61% युवा रोजगार के काबिल पाए गए हैं, जबकि बीटेक वाले 57% के साथ अब पीछे छूट गए हैं। MBA वाले लगातार दूसरे साल दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में जहां 55% ही जॉब योग्य थे, वहीं ताज़ा आंकड़े में 60% तक पहुंच गए हैं। अब खबर जुड़ी है आधार कार्ड से। बहुत ज़रूरी और काम की खबर है, ध्यान से सुनिएगा। UIDAI ने एक नई सुविधा पेश की है। अब घर के मुखिया की सहमति से आधार कार्ड पर घर का पता बदलवाया जा सकता है। अगर किसी के पास अपने नाम के दस्तावेज नहीं हैं जो एड्रेस की पुष्टि करते हों, तो घर के मुखिया यानी हेड ऑफ फैमिली के कहने पर पता अपडेट किया जा सकेगा। UIDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी बताती है कि राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि से आवेदक और हेड ऑफ फैमिली के बीच के संबंध की पुष्टि हो सकती है, लेकिन इसके लिए हेड ऑफ फैमिली को OTP के जरिए इसे प्रमाणित करना होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है। अब जब काम की खबरों की बात हो गई है तो अब बात करते हैं फायदे की खबर के बारे में। FD में इन्वेस्ट करने वालों के लिए खुशखबरी है। ICICI हाउसिंग फाइनेंस ने 2 करोड़ से कम की FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। क्यूमुलेटिव स्कीम के तहत मंथली इनकम प्लान के लिए ICICI सबसे ज़्यादा 7.25% ब्याज देगी। क्वार्टरली इनकम प्लान के लिए 7.30% और ईयरली इनकम प्लान के लिए 7.50% का ब्याज मिलेगा। वहीं यस बैंक ने जारी कर दी है 15 महीने की स्पेशल FD। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 0.8% ब्याज मिलेगा। सामान्य नागरिकों को भी सालाना 7.25% ब्याज की घोषणा की गई है। बैंक ने 2 करोड़ से कम की अन्य FD अवधियों के लिए भी ब्याज की दर बढ़ा दी है। इनके अलावा HDFC बैंक ने भी 2 से 5 करोड़ की FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की FD पर 4.5 से 0.8% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा।
अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है सोने से जुड़ी हुई। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोना अपने ऑल टाइम हाई यानी 56,200 रुपये के करीब पहुंच गया है। कोरोना की पहली लहर के वक्त सोना अगस्त 2020 में ऑल टाइम हाई यानी 56,200 पर पहुंच गया था। अब सोने के दाम 55,905 रुपये पर पहुंच गए हैं और ये ऑल टाइम हाई से केवल 295 रुपये ही पीछे हैं। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के दामों में तेज उछाल आया है, दर्ज किया गया है। ग्लोबल लेवल पर जारी उठापटक के बीच लोग सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं और इस साल 2023 में भी सोने के दाम बढ़ सकते हैं, बढ़े रह सकते हैं। अगर आपको सोने से जुड़ी बारीक से बारीक हर बात जाननी है तो मनी 9 पर गोल्ड सेंट्रल देखना मत भूलिएगा, जहां आपको सोने से जुड़ी हर खबर विस्तार से बताई जाती है। अब अगली खबर, जोमेटो के को फाउंडर और सीटीओ गुंजन पाटीदार ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले नवंबर में कंपनी के एक और को फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले 5 दिनों में कंपनी के शेयरों में 5.13% की गिरावट आई है और बीते एक महीने में कंपनी के शेयर 13.90% टूट चुके हैं। आपको बता दें कि जोमेटो स्टॉक ने 27 जुलाई 2022 को 40.55 रुपये का रिकॉर्ड लो छुआ था और 16 नवंबर 2021 को यह शेयर 179 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो के आईपीओ लाने के प्लान में रोड़ा अटक गया है और अब इसमें कुछ समय लग सकता है। दरअसल बाजार नियामक सेबी की ओर से कंपनी को बड़ा झटका लगा है। सेबी ने ओयो की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड की आईपीओ आवेदन को खारिज कर दिया है। ओयो आईपीओ के लिए पेरेंट कंपनी के किए गए जो आवेदन है उसको सेबी ने खारिज करते हुए फिर से अप्लाई करने का निर्देश दिया है, लेकिन नए दस्तावेजों के साथ। ओयो ने अपने आईपीओ के लिए सितंबर 2021 में दस्तावेज दाखिल किए थे। कंपनी ने सेबी के पास 8,430 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज जमा किए थे। इस इश्यू के तहत कंपनी का प्लान 7,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का था और 1,430 करोड़ रुपए के शेयरों की ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री करने की कंपनी की योजना थी। अब बुलेटिन की अगली खबर, यह खबर जुड़ी है घर से। देश में घर की खरीदने की डिमांड में 19% का उछाल आया है। मैजिक ब्रिक्स प्रॉप इंडेक्स ने दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े जारी किए हैं। मुंबई में 52%, नोएडा में 35%, दिल्ली में 14% की डिमांड ज़्यादा रही है, अधिक रही है। पिछले साल के मुकाबले प्रॉपर्टी के दाम में 13.9% का उछाल आया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी रेट्स में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा में 13.7% महंगी हो गई है प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें देखना चाहते हैं तो मनी 9 के खास शो मकान दुकान को ज़रूर देखें, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी हर खबर को विस्तार के साथ बताया जाता है। फ्लिपकार्ट की ट्रैवल कंपनी क्लियर ट्रिप ने अडानी वन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है और इस साझेदारी के जरिए कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, विस्तार करना चाहती है। अडानी ग्रुप के ऐप अडानी वन के जरिए यूजर्स न केवल फ्लाइट बुक कर सकेंगे बल्कि रियल टाइम में फ्लाइट स्टेटस को चेक भी कर सकेंगे। हवाई टिकट बुकिंग को लेकर एक और भी अपडेट है। पेटीएम भी एक ऑफर लेकर आया है। पेटीएम से पहली बार टिकट बुक कराने वालों के लिए एक स्कीम है। घरेलू टिकट बुकिंग पर 14% या 1,000 रुपये के डिस्काउंट का ऑफर है। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो सहित ज़्यादातर फ्लाइट पर लागू होगी ये स्कीम और इस ऑफर से सस्ते हवाई टिकट का आप उठा सकते हैं लाभ। अब 10वीं खबर, आखिरी खबर। नोएडा में गैरकानूनी तरीके से बने मकान तोड़े जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी शहर के 3 सेक्टरों में अवैध तरीके से बनाए गए घरों की जांच करेगी। ऐसे घर मिलने पर उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस दिया जाएगा, नोटिस चस्पा किया जाएगा। अगर उन्होंने अपने घर को खुद से नहीं तोड़ा तो अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। फिलहाल सेक्टर 28, 29 और 37 के लिए आदेश जारी किए गए हैं। खबर के मुताबिक तीनों सेक्टरों में कई घर मालिकों ने पार्किंग प्लॉट और बालकनी आदि में अवैध निर्माण कर रखा है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब आप वीडियो बंद कर दें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मनी टाइम नए रंग रूप, नए कलेवर में आपके सामने होगा। यानी बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन मनी टाइम की आत्मा वही रहेगी। यानी आपको खबर मिलेगी, खबर का असर भी बताया जाएगा। तो लगातार बने रहिए मनी टाइम के साथ, देखते रहिए मनी 9। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।